नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है गुरुजी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम पोस्ट पर। आज की वीडियो एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखिए। आप लोगों को कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में ज़रूर सहायता मिलेगी। अगर आप एग्रीकल्चर का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आप लोग एक अपनी कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित किया गया। यानी कि जो जीरो टिल सीड ड्रिल है ये कहाँ से विकसित किया गया? लुधियाना से, पंतनगर से, कानपुर से, फैजाबाद से। तो इसका सही आंसर है आपका पंतनगर से। जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास पंतनगर कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित किया गया। इस यंत्र द्वारा धान की फसल काटने के पश्चात उसी नमी का उपयोग करके बिना जुताई किए गेहूं की बुआई की जाती है, जिससे किसानों का समय 3 से 5 जुताई करने से बचत होती है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, जीरो टिल सीड ड्रिल में बोने पर गेहूं की बीज की गहराई होती है सतह पर 2.5 सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर पर, 7.5 सेंटीमीटर पर। तो इसका आंसर है 2.5 सेंटीमीटर पर। यानी कि जीरो टिल सीड ड्रिल में गेहूं की बुआई 2.5 सेंटीमीटर पर गहराई पर की जाती है। इस यंत्र में मिट्टी चीरने वाले सावेल लगे होते हैं जो जमीन को चीरते हुए बुआई करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं? लीची का जो व्यावसायिक प्रवर्धन है वह एयर लेयरिंग से किया जाता है, यानी कि हवाई दाब से किया जाता है। और जितने भी फलदार पौधे होते हैं उसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रवर्धन ही अधिकतर विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। नींबू में जो व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है वो बीज द्वारा होती है। माल्टा में कलिकाएं द्वारा होती है। अंगूर में हार्डवुड कटिंग का प्रयोग किया जाता है। और अनार में एयर लेयरिंग यानी कि गोटी या कलम द्वारा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन लीची के अंदर जो व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि जो है हवाई दाब विधि यानी कि एयर लेयरिंग गोटी विधि ही प्रयोग में लाई जाती है। और अमरूद के अंदर जो है स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग इसका प्रयोग किया जाता है। और केला में स्वाड सकर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि 750 ग्राम का सकर्स का वेट होता है, भार होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और आम की सबसे अच्छी जो ग्राफ्टिंग या प्रवर्धन की विधि बताई गई है उसका नाम होता है विनियर ग्राफ्टिंग। ये सब विधियां व्यावसायिक प्रवर्धन में काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है। जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है इसका प्रयोग चने में किस लिए किया जाता है? यानी कि ट्राइकोडर्मा जो है विरिडी यह एक प्रकार का एक कवक है। इसका जो प्रयोग किया जाता है रस्ट के नियंत्रण के लिए किया जाता है। यानी कि इसका जो आंसर है सी वाला सही है। रस्ट के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किया जाता है चने के खेत में। और यह एक कवक होता है जिसका प्रयोग बीज जनित व मृदा जनित रोगों से बचाने हेतु बीजोपचार के रूप में किया जाता है। चने में उकठा और जड़ सड़न के लिए
यह ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 0.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण है। फूल गोभी आप लोग देखते हैं, कभी कभी फूल गोभी में जो तना होता है उसका खोखलापन दिखाई देता है। वह किस पोषक तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है? लोहे की कमी के कारण, जस्ते की कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण या मोलिब्डेनम की कमी के कारण? तो इसका आंसर जो है वो सी वाला है, यानी कि ये बोरान तत्व की कमी के कारण फूल गोभी में खोखलापन दिखाई देता है। यह एक प्रकार की बीमारी होती है। बोरान की कमी के कारण और भी लक्षण प्रकट हो सकते हैं, जैसे फूल गोभी में ब्राउनिंग या खोखलापन, तना और चुकंदर में हार्ट रोट, तंबाकू में टॉप सिकनेस। इस प्रकार की बीमारियां जो होती है बोरान की कमी के कारण दिखाई देती हैं फूल गोभी में। और तने के खोखलेपन की बीमारी को दूर करने के लिए हम नर्सरी में 0.3% की दर से बोरेक्स का छिड़काव करते हैं और रोपाई के बाद भी बोरेक्स का छिड़काव किया जा सकता है। रोपाई के पहले बोरान 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देते हैं तो यह समस्या दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, तिल में तेल की मात्रा का होता है, यानी कि तिल के अंदर तेल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर है, तिल में तेल की मात्रा जो होती है 46 से लेके 52% तक होती है। तिल के तेल में 46 से लेके 52% तक तेल की मात्रा होती है। और बात करें प्रोटीन की तो 18 से लेके 20% तक इसके अंदर तिल के तेल में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और तिल के तेल के अंदर एक सीसेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण तेल अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है या रह सकता है। अगला क्वेश्चन, धान, गन्ना, पेड़ी की शस्य गहनता बताइए। तो धान, गन्ना, पेड़ी की शस्य गहनता ज्ञात करने के लिए हम इसमें एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, शस्य गहनता बराबर फसल चक्र में फसलों की कुल संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष इंटू 100। तो इस माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि फसल शस्य गहनता निकाली जा सकती है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 100। शस्य सघनता कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है। अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा कितनी होती है? अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा 24 होती है, यानी कि इसका बी वाला सही हो जाएगा। मूंगफली में दानों की औसतन मात्रा होती है, तो इसमें 70% हो जाएगी। मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है 70% तक। मूंगफली में दाने का प्रतिशत जो सेलिंग प्रतिशत होता है वह 70% तक होता है। और मूंगफली की दाने में 45% तेल पाया जाता है और 26% प्रोटीन पाई जाती है। बात करें विश्व में मूंगफली के सर्वाधिक उत्पादन 2 देश सबसे आगे हैं। पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत होता है। अमेरिकन जो कपास होती है उसमें रेशे प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। अमेरिकन कपास में रेशे यानी कि जिनिंग का प्रतिशत 30 होता है और साधारण कपास में रेशे या जिनिंग का प्रतिशत 33% होता है।
और बात करें कपास का जो सीड होता है, बीज होता है, उसके अंदर 15 से लेके 25% तक तेल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, डेपोग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई लायक हो जाती है। जो डेपोग विधि धान के अंदर हम प्रयोग में लाते हैं, उसके अंदर रोपाई के कितने दिन बाद हम रोपाई योग्य हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो डेपोग विधि में जो रोपाई योग्य हो जाती है, 12 से लेके 13 दिन का समय लगता है। धान की नर्सरी तैयार करने की यह विधि जो होती है डेपोग विधि, फिलीपींस द्वारा लाई गई। इस विधि में बीज के बोने के 12 से 14 दिन बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, गन्ने में रस की औसतन मात्रा होती है, यानी कि जो गन्ना होता है, गन्ने का रस, उसमें रस की मात्रा कितनी प्रतिशत तक होती है। तो इसका सही आंसर है 60 से लेके 70%, यानी कि बी वाला इसका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर जो होती है 25 से लेके 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि जायद के लिए जो भी हम सीड का प्रयोग करेंगे, बीज दर का प्रयोग करेंगे, तो वो 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। अगर हम वही मूंग मिश्रित फसल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर बात करें खरीफ ऋतु में अगर मूंग की क्रॉप लगाना है तो उस समय सीड की दर थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि 15 से लेके 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पौध के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई। ये किसके द्वारा सिद्ध की गई कि पौधों के लिए लौह तत्व यानी आयरन एक आवश्यक तत्व माना गया है। ये वैज्ञानिक थे ई ग्राइस द्वारा। इन्होंने कहा पौधों के लिए एक अनिवार्य रूप से आयरन की यानी लौह तत्व की भी आवश्यकता होती है। पौधों में लौह तत्व की आवश्यकता ई ग्राइस द्वारा 1844 में सिद्ध किया गया। इन्होंने बताया कि पौधों को जो है लौह तत्व यानी आयरन की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, सहोदर यानी शिव प्रागण। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ण निम्न प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रभावकारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरण यानी कि इन्वायरमेंटल। इसका बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म थी। तो इसका आंसर है H4। विश्व की प्रथम संकर कपास की किस्म जो है H4 है। यह डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने सन 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया। उन्हें ही फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है। H4 संकर के जनक G67 इंटू अमेरिकन नेक्ट्रोलिस, ये दोनों के बीच में क्रॉस किया गया, तब जाके H4 ये संकर किस्म विकसित की गई।
दूसरी उसके बाद दूसरी किस्म आई थी 1972 में, वारा लक्ष्मी किस्म। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया फिर आगे और हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम आगे का वीडियो जल्दी ही लाएं।